Hello and welcome back, my dear students. Once again, I brought to you a very important topics: transformations. Transformations, as you know very well, I've told you yesterday, belonging active to passive voice. Uh, Most important rule I've been told about you yesterday, and now the rest of the rule, general rule, will see you once again. देखिए क्या है इस रूल्स में इंपॉर्टेंट। पहले देखेंगे क्या कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। ये इंपॉर्टेंट है। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सम प्रीपोजिशन बाय एडिंग बाय। वी यूज ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब। एक ग्राफ के माध्यम से भी हम इसको देख पाएंगे इजीली। देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम ये जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव तो वो हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया ट्रांजिटिव। कुछ केसेस में एक्सेप्शनल हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। अब इसी को देखेंगे क्या कि सब्जेक्ट हमारा इक्विवेलेंट चेंज हो रहा है न्यू वर्ड के साथ बाय प्रीपोजिशन यूज प्लस ऑब्जेक्ट, जब एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। और यहाँ हमारा जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, और ये वर्ब इन एक्टिव वॉइस। सिंपल सी बात है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यानी एक फॉर्मूला ये भी है ऑब्जेक्ट कि हम सब्जेक्ट को डिफरेंटली ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे जब भी हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट एक्टिव टू पैसिव। चलिए चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देखेंगे पहले, फिर बात करेंगे। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल बिफोर यू, देखेंगे क्या है, वो क्या होगा। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहला एक सेंटेंस में लेकर बता रहा हूं आपको कि टॉपिक हमारा ये है कि जब भी हमारे टेंसेस बनते हैं वो 12 टेंस होते हैं, हम डेफिनेटली जानते हैं। 12 टेंस में हमारा 8 ही टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनता है। अब उस 8 टेंस में सबसे पहला अगर हम ले लेते हैं, अगर मानते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं, तो कैसे इसको हम बनाएंगे। चलिए चलते हैं, इसको पहले देखते हैं। अगर हम पहले एक सेंटेंस लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम ले लेते हैं, इसमें देखना है इज, एम, आर। और ये तो हमें पता ही है कि पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय ये यूज होगा। ये ध्यान में रखना है। ये सारे सब्जेक्ट सारे सेंटेंसेस में ये रूल्स फॉलो करना है, और ये रूल्स को ही हम आगे लगाते हुए समझेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। हो, जैसे एक है सेंटेंस, ही ड्रिंक्स द मिल्क। He drinks the milk. It's a very easy, understandable sentence. He drinks the milk. इसमें देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी को करना क्या है, हमने पहले बताया है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे। अब द मिल्क हमारा पहला ये ऑब्जेक्ट, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द मिल्क। सिंगुलरली इसको लेते हैं, इज ड्रंक। ड्रंक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अभी मैंने बताया रूल्स में। मिल्क इज ड्रंक, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और ही जो है इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हिम। आज मैं कुछ और भी चीजें बता दे रहा हूं जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव केस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। तो इस प्रकार से द मिल्क इज ड्रंक बाई हिम। एक और सेंटेंस इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं, दूसरा सेंटेंस कोई, जैसे डज does he solve the problems? Does he solve the problems? Does he solve the problems? यानी कि क्या वह
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, दैट ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब इस सेंटेंस को देखेंगे क्या कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव में भी ऐसे ही सेंटेंसेस हमें मिल जाएंगे। इंट्रोगेटिव भी आसान होगा। हम देखेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले इसको करेंगे, तो इससे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स दिया है तो आर द प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड बाय हिम। ये एग्जैक्टली हो गया, आर द प्रॉब्लम सॉल्व बाय हिम। ये देख सकते हैं आप, इजिली बन गया। क्यों ये आर लगा यहाँ पर? क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। और दूसरी बात, ये प्लूरल फॉर्म में चल रहा है, तो प्लूरल में हम आर लगाएंगे, आर द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। अब कुछ चीजें ये हैं कि हम जब बात करते हैं केस के बारे में, केस क्या है? सब्जेक्टिव केस एंड हियर इट इज ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम क्या समझेंगे? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई को हम मी में बदलेंगे, वी को अस में, यू को यू ही रहने देंगे, दे को देम में, ही को हिम के साथ, सी को हर के साथ, इट को इट रहने देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अगर कोई नाम आता है तो नाम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से हम इस पहले आज ये डे 3 का जो क्लास है हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, हम बहुत सारे कुछ रूल्स को समझे इसमें। और आप होप कि मैं आशा करूंगा कि आप बना भी लेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें मिलेंगे और टेंस को ही इक्विवेलेंटली हम चेंज करते जाएंगे। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अपने सोच को कॉन्सेंट्रेट बना करके, सोच को थोड़ा, जो आपको कुछ लगता है ऐसा कुछ पूछने वाली चीजें तो पूछिए मैसेज में, शेयर करिए अपने इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।